हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम स्टार्ट करें अपने यूनिट 4 के साथ। देखो मैंने यूनिट जो है ना आपकी डिवाइड कर दी है इस तरीके से, क्योंकि एनईपी में जो यूनिट दी थी उसमें ही प्राइसिंग, प्रमोशन, प्लेस सब इकट्ठा डाल दिया गया था। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग ना एक चीज़ देख के थोड़े से बाद ब्लास्ट हो जाते हो जब वो एक्सटेंड होती है। तो वन शॉट में तो मैं खैर मैराथन में तो सबको कंबाइन करूँगी आपके लिए, जिससे आपको ढूंढना ना पड़े। बट आज कल मैंने किस पे फोकस किया था? प्रोडक्ट पे आए थे ना, प्रोडक्ट पे। आज किस पे फोकस करेंगे? आज हमारी इस यूनिट पे हम फोकस करेंगे बेटा प्राइसिंग पे। किस पे? प्राइसिंग पे। एंड प्राइसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुमको सब समझाऊंगी मैं, बहुत अच्छे समझाने वाली हूँ। वीडियो को लाइक करो क्योंकि आप करते नहीं हो। आपको पता नहीं क्या रोकता है लाइक करने से। मतलब आप वीडियो देखते हो, उससे वैल्यू मिलती है आपको, आप पसंद करते हो सब कुछ, आपको मज़ा भी आती है। इतना खो जाते हो कि एक चीज़ जो आपको मुझे देनी है वो आप दे नहीं रहे हो, दैट इज़ लाइक नहीं कर रहे हो। प्लीज़ लाइक कर दो बेटा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और मेरा ना एक सपना है कि इस एंड तक, इस ईयर एंड तक 1 लाख सब्सक्राइबर आई वांट कि मेरे चैनल पे मेरी इतनी फैमिली हो जाए। और वो सपना पूरा कराने में बस आप मदद कर सकते हो। सोचो ना, किसी का सपना है और तुम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मैं ऐसे ही नहीं कुछ कह रही हूँ, आई एम गिविंग माई बेस्ट एंड आई नो आई एम गिविंग माई बेस्ट बिकॉज पीपीटी बनाने से हमें बहुत समय लगता है, बट आई गिव माई बेस्ट एवरी डे ईच डे फॉर यू गाइज। सो आई वॉन्ट कि तुम मेरा सपना पूरा करवा पाओ। और प्लीज़ तुम्हारे पास मतलब ऐसा भी नहीं कि तुम्हें बहुत एफर्ट्स करना पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू क्लिक दैट बटन। और आई वॉन्ट कि ये वीडियो एक ऐसी वीडियो होनी चाहिए कि यहाँ पे जितने लोगों ने भी देखा है ना वो सब्सक्राइब करके, मतलब मैं जब ग्राफ देखूँ ना तो मुझे लगे कि येस यू गाइज आर लिसनिंग टू मी। ठीक है, मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं वरना यहीं पे टॉपिक आ जाएगा। बट चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं और फोकस के साथ रहना, क्योंकि तुम लोग बहुत जल्दी जल्दी स्किप करते हो यार। थोड़ा रिटेंशन पावर अपनी बढ़ाओ, आगे बड़े गोल को कैसे चेस करोगे अगर तुम लोग के अंदर इतना भागने वाली एटीट्यूड अभी सही है। सो प्लीज़ इम्प्रूव डैट, ठीक है। और अच्छे से आराम से उसको समझो, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। स्टार्ट करें। प्राइस क्या होता है? अभी ऐसा नहीं है कि प्राइस मैंने पहली बार सुना, मैं तो दुनिया में आज आया हूँ और आज एलियन था मैं पहले, अभी मैं आया हूँ। और प्राइस क्या होता है? अरे बेटा, प्राइस हर प्रोडक्ट के पीछे उसका क्या लिखा रहता है? प्राइस है ये, मतलब कितने का आपको मिलेगा, आप कितने पे इसको परचेज कर सकते हो, सेलर आपको कितने में वो चेप रहा है, दैट इज़ व्हाट प्राइस। मतलब द अमाउंट ऑफ मनी, पैसे में है ना, अमाउंट ऑफ मनी जो आपको पे करना पड़ेगा कस्टमर पे टू गेट द प्रोडक्ट और सर्विस। आप कोई प्रोडक्ट, आपको जैसे लेस चिप्स लाना है, तो जो अमाउंट ऑफ मनी आप देते हो उसको खरीदने के लिए वो उस चीज़ का क्या है? उस चीज़ का प्राइस है ना। द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू गिव to purchase the product and service is called price। याद हो गया। नेक्स्ट इज प्राइस इज व्हाट बायर गिव एंड सेलर रिसीव। भाई तुम जो दोगे सेलर रिसीव करेगा इन एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज कॉल्ड प्राइस। सिंपल। जैसे आप तो कुछ खरीदने जाते हो, ठीक, पतंजलि का जूस बॉटल खरीदना 120 का है, तो आपने 120 का प्राइस दिया। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव गिवन टू द सेलर फॉर परचेजिंग द गुड एंड सर्विसेज। ये वो पैसा है जो तुमने दिया और सेलर ने रिसीव किया इन एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज इज व्हाट प्राइस, ठीक। द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ मनी, मतलब प्राइस क्या है? जो वैल्यू है उस प्रोडक्ट की मनी के टर्म में, कि भाई ये जो प्रोडक्ट है तुमको इतने की वैल्यू देता है, इसका मनी के टर्म में प्राइस इतना है, ठीक। तो क्लियर हुआ, एक मीनिंग तो हो गई। सोचो एक अचीवमेंट होगी, तो मैं ये आ गया। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस क्या है प्राइसिंग की। बेटा प्राइस कंपनियां क्यों सेट करती हैं? फ्री में दे देंगी क्या आपको? अरे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंस होती है जो हमें ये अचीव करने में हेल्प करता है। पहला, प्राइस डिसाइड हाउ पीपल सी योर प्रोडक्ट। कभी आपने देखा होगा ना, कोई प्रोडक्ट आप लेने जाओ, ठीक, मार्केट में, और आपको बहुत सस्ता मिल रहा हो कोई, तो आपका परसेप्शन क्या होता है कि यार ये इतना सस्ता मिल रहा है, ये तो लोकल है, फिर ये खराब है, खराब क्वालिटी का है। बनाते हो ना तुम अपना परसेप्शन वहाँ पे, है ना। तो ये बताता है कि प्रोडक्ट का क्या है, क्लास और पोजीशन क्या है। प्राइस सिर्फ उसका प्राइस नहीं बताता, कॉस्ट नहीं बताता कि तुम्हें क्या पे करना पड़ेगा उसको लेने के लिए, लेकिन लोग प्राइस देख के ये भी जज करते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी होगी, ठीक। जैसे मैं गई, मैंने देखा ये मखाना जो है ना, ये यहाँ पे अरे 50 रुपये किलो दे रहे हैं, बाहर तो ये महंगा मिल रहा है, इसका मतलब ये थर्ड क्वालिटी दे रहे हैं। तो आई डिसाइड द पोजीशन एंड द क्लास ऑफ द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ द प्राइस। सो ये हेल्प करता है, प्राइस हेल्प करता है क्या डिसाइड करने में कि आपके प्रोडक्ट को लोग कैसे देखेंगे। अगर तुम उस प्राइस जितना वैल्यू होनी चाहिए उस गुड के हिसाब से उतना ना चार्ज करके और लो चार्ज कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे प्रोडक्ट का पोजीशनिंग है उसमें कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट इज, अगर लो प्राइस है तो लोग सोचेंगे मास प्रोडक्ट है, इवन गड़बड़ भी नहीं है तो भी
कोई चीज़ सस्ती है तो मतलब सब खरीद सकते हैं, तो इट्स नॉट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कि भाई इससे मैं खरीदूंगा तो मेरा स्टैंडर्ड हाई होगा। अभी आईफोन ऑरेंज वाला इतना महंगा, उसका प्राइस क्या है, हाई है, तो लोगों ने क्या उसकी पोजीशन बना रखी है, भाई बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट है, वही खरीद पाएगा जिसकी उसकी लेने की क्या होगी, हाँ एबिलिटी होगी, ठीक है, वही खरीद पाएगा। तो वो प्रीमियम प्रोडक्ट बता दिया मैंने कि वो प्रोडक्ट क्या प्रीमियम है और जो सब खरीद सकते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज मास प्रोडक्ट। वी हैव कैटेगराइज द प्रोडक्ट, वी आर टेलिंग द पोजीशन ऑफ द ब्रांड विद द हेल्प ऑफ द प्राइस, ठीक। जैसे पतंजलि मॉडरेट प्राइस रखता है ताकि उसका प्रोडक्ट अफोर्डेबल और नेचुरल लगे, और हाई प्राइस रखता है उन प्रोडक्ट की एप्पल ताकि वो प्रोडक्ट उसका प्रीमियम और एलिट लगे, मतलब बहुत ही हाई क्लास लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं। प्राइस कंट्रोल करता है डिमांड और प्रॉफिट। प्राइस क्या कंट्रोल करता है बेटा, डिमांड और प्रॉफिट। उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होगी, प्राइस अगर सस्ता होगा कम होगा तो प्रोडक्ट की डिमांड होगी, ठीक है। और अगर सोच लो तुम बहुत ही सस्ता प्राइस रख दिए हो, ऐसा प्राइस रख दिए जिससे तुम्हारी कॉस्ट उतनी कवर ही नहीं हो रही है, तो कम मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बना रहे होगे। ऐसा प्राइस रखा जो कॉस्ट से अबव है, कॉस्ट से प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा जोड़ के तुमने प्राइस रखा तो तुम्हारा प्रॉफिट ज़्यादा बन रहा होगा। मतलब अ 10 इंक्रीज और डिक्रीज कैन चेंज हाउ मैनी पीपल बाय योर प्रोडक्ट। इवन 10 रुपये का भी फर्क आता है ना, तो डिमांड में फ़र्क आने लगता है। आप देखते होगे कि कोई प्रोडक्ट है उसमें 10 रुपये का भी प्राइस गिरा दिया ना, तो भी आप देखते होगे कि डिमांड बहुत जल्दी इफेक्ट होती है। कोई चीज़ है जो एकदम सस्ती हो ही नहीं रही है, जैसे आप मिंत्रा में सेल देखते हो, फेस्टिव के टाइम पे बहुत सारे प्रोडक्ट का प्राइस एकदम से नीचे गिराते हैं, तो जैसे वो गिराते हैं ना प्राइस में, जैसे भी चेंजेस करते हैं तो उससे क्या होता है, डिमांड में असर आता है, और भाई प्रॉफिट में भी उनके असर आएगा। पहले वो ज़्यादा का बेच रहे थे प्राइस पे तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट बन रहा था, अभी उन्होंने कम किया ना तो उनका प्रॉफिट भी अफेक्ट हुआ। तो प्राइस कंट्रोल करता है डिमांड और प्रॉफिट से। सो प्राइस इज बैलेंसिंग एक्ट, सेल्स एंड प्रॉफिट। जैसे पतंजलि उसने प्राइस रिड्यूस कर दिया अपने शैम्पू पाउच का, तो सेल्स एकदम से बढ़ गई, और सेल्स बढ़ गई तो लोग क्या करें, रेडी हो गए देने के लिए। क्यों सेल्स बढ़ गई, क्योंकि लोग रेडी हो गए कम प्राइस में खरीदने के लिए। दूसरा, प्राइस ब्रिंग मनी एंड सर्वाइवल। प्राइस से ही आपको सर्वाइवल हो, देखो प्राइस ही से तो मनी आ रहा है। जैसे मेरा प्रोडक्ट 10 रुपये का था, मैंने सोचा मुझे इसमें 5 रुपये का तो प्राइस चाहिए, 10 रुपये का मतलब मुझे कॉस्ट लगी उस प्रोडक्ट को बनाने की, मैंने कहा मुझे 5 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, मैं ये 15 रुपये का बेचूंगा, ठीक, मैंने ये डिसाइड किया। तो ये 15 रुपये में से जो 5 रुपये आ रहा है ये मुझे मेरे सर्वाइवल में हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने 5 रुपये कमाए हैं इस पर, इतना लगाने के बाद मैंने 5 रुपये एडिशनल कमाए हैं, कॉस्ट तो कवर की है, प्लस 5 रुपये और कमाए हैं, तो मैं क्या कर पाऊंगी, सर्वाइव कर पाऊंगी मार्केट में, रिटेन कर पाऊंगी, अपनी कॉस्ट रिकवर कर पाऊंगी, और जो भी सैलरी देनी है उस प्रॉफिट से मैं वो दे पाऊंगी, इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगी, ठीक है। तो प्राइस की वजह से सर्वाइवल और मनी है। प्राइस इज द फास्टेस्ट मार्केटिंग टूल। देखो प्रोडक्ट को बदलने में तुम्हें समय लगेगा, रिसर्च करोगे एंड ऑल, ठीक, तुम्हें अपना एड वैड में भी समय लगेगा, उसको भी अगर तुम्हें चेंज करना है तो भी समय लगेगा, फिर उससे तुमको इफेक्ट दिखेगा कि अच्छा प्रमोशन बदला है तो अब लोग इस तरीके से एक्ट करें। लेकिन प्राइस का जो इफेक्ट होता है ना वो तुरंत देखने को मिलता है, जरा सा भी प्राइस गिरा तुरंत उसकी डिमांड और सब डिमांड में फ्लक्चुएशन आने लग जाता है, ऐसा नहीं कि आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा फास्टेस्ट मार्केटिंग टूल की कैटेगरी में ये इसकी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट इज प्राइस हेल्प बीट कॉम्पिटिशन। प्राइस आपको कंपटीशन बीट करने में हेल्प करता है कि नहीं करता है? यस मैम, क्योंकि अगर मैंने प्राइस कम रखा है कॉम्पिटिटर के हिसाब से तो लोग मेरे पास आएंगे, तो मैंने कंपटीशन को बीट किया विद द हेल्प ऑफ माय प्राइस, दैट्स इट। तो इन मार्केट फुल ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट प्राइसिंग आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है। जैसे मार्केट है उसमें ये वाले रिमोट ना सब लोग बेच रहे हैं, सब लोग के पास सिमिलर है, कोई 10 का बेच रहा है, कोई 10 का बेच रहा है, कोई 15 का बेच रहा है, कोई 20 का बेच रहा है, मैं 9 का बेच रही हूँ। कहाँ पे कस्टमर आएंगे? मेरे पास आएंगे, बिकॉज मैंने प्राइस क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया इन कंपैरेटिव टू माय कॉम्पिटिटर। सो प्राइसिंग मुझे हेल्प करेगा कि मैं कॉम्पिटिशन को क्या कर दूँ, बीट कर दूँ, ठीक है। जैसे पतंजलि बिग FMCG ब्रांड से अगेंस्ट अपने आप को क्या कर पाई है, उनको बीट कर पाई है। क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्ट जो आयुर्वेदिक में है वो लेस एज कंपेरेटिव टू देम। नेक्स्ट इज प्राइस बिल्ड ट्रस्ट एंड लॉन्ग टर्म लॉयल्टी। प्राइस लोगों का भरोसा। जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है, आप देखते हो ना, कोई प्रोडक्ट है, आप कहते हो पार्ले जी 2 रुपये का आता था, अभी भी 2 रुपये का ही आता है, उसने अपना प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं करे, भले क्वांटिटी में उसने दिमाग लगाया है बट उसने प्राइस में कोई चेंजेस नहीं किया है, आज भी हमें उतने का ही मिल रहा है। तो प्राइस जब ब्रांड स्टेबल रखता है ना तो लोगों को उस पर भरोसा होता है, वो डिपेंड हो जाते हैं। जैसे अमूल और पतंजलि बहुत ही रियरली होता है कि प्राइस बढ़ाते हैं, अदरवाइज दे कीप इट सेम। तो लोगों का भरोसा रहता है भाई कि ये नहीं बढ़ाएंगे, हम इनके प्रोडक्ट को इसलिए प्रेफर करते हैं बिकॉज दे आर ऑनेस्ट। प्राइस अडॉप्ट टू मार्केट सिचुएशन।
जैसे इन्फ्लेशन है, महंगाई है, ठीक है, तो कंपनियां क्या करती हैं, प्राइस को कम कर देती है ताकि वो सर्वाइव कर पाए, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। अगर मैं महंगा बेचूंगी तो कौन लेगा आके, व्हाट आई विल डू, आई विल रिड्यूस द प्राइस। और अगर मान लो डिमांड एंड ड्यूरिंग लो डिमांड दे यूज डिस्काउंट, और मान लो डिमांड कम है, रिसेशन है, तो हम क्या करेंगे, एक मिनट, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, महंगाई है, हाँ आपको प्राइस एडजस्ट करना पड़ेगा, महंगाई है, ठीक है, महंगाई है तो आप भी क्या करोगे, इन्फ्लेशन है मतलब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, क्या है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो जब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो तुम्हें प्राइस एडजस्ट करना पड़ेगा। तुम प्राइस थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हो, हाई भी कर सकते हो ताकि तुम्हारे पास लोग आ जाए। और जब रिसेशन है मतलब इकोनॉमी लो है, लोगों के पास पैसा नहीं है, डिमांड नहीं है, तो तुम्हें डिस्काउंट देने पड़ेंगे ताकि वो आके ले। इन्फ्लेशन में तो यू कैन कीप द प्राइस हाई, ठीक है, एडजस्ट कर सकते हो उस हिसाब से। क्यों, क्योंकि महंगाई ज़्यादा है, लोगों के पास डिमांड, महंगाई ज़्यादा है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो मुझे चाहिए कि मैं उन्हीं लोगों को बेचूं जो और ज़्यादा दे सकते हैं, तो आई विल कीप द प्राइस हाई, आई विल एडजस्ट दैट। लेकिन अगर रिसेशन है, ठीक है, कंपनी ऑलरेडी, इकोनॉमी ऑलरेडी लो चल रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो मैं डिस्काउंट, ऑफर्स, ये सब निकालूंगी ताकि लोग उसको अफोर्ड करके खरीद लें और मैं सर्वाइव कर पाऊँ। ठीक, इंपॉर्टेंस क्लियर हुई आपको? ओके, इंपॉर्टेंस के बाद हम आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका प्राइसिंग का, मतलब कंपनियां प्राइस क्यों सेट करती है, क्या मोटिव है। तो मैं ना, कंपनी सेट प्राइस, इट ऑलवेज हैव अ गोल इन माइंड। जब मैं प्राइस सेट कर रही हूँ, मैं ऐसे कुछ भी नहीं रख रही हूँ, मेरे पास कुछ माइंड में गोल होगा ना, क्या मुझे प्राइस ऐसे रखना है कि मैं प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ, या मुझे प्राइस थोड़ा कम रखना है ताकि लोगों को अट्रैक्ट करके अपनी मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा बना ले जाऊँ, ठीक है। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हमें प्राइस क्या सेट करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। पहला, अगर आपका गोल क्या है, टू अर्न प्रॉफिट, आपका ऑब्जेक्टिव है प्राइस सेट करने का कि मुझे क्या बनाना है, प्रॉफिट, तो ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि आपको प्रॉफिट कमाना है, इसलिए आप क्या कर रहे हो, अपना प्राइस सेट कर रहे हो। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए कंपनियां क्या करेंगी, कंपनी चाहेंगी कि उनकी कॉस्ट भी कवर हो जाए और एक रीजनेबल प्रॉफिट भी बना लें। जैसे मुझे एक चिप्स है ये, ठीक है, अंदर चिप्स है, इसको बनाने में मुझे जो कॉस्ट आई, चिप्स उसका पैकेट वैकेट सब चीज़ का जो मुझे कॉस्ट लग गई पूरी टोटल, वो लगी है मुझे 5 रुपये एक चिप्स के पैकेट को, मास प्रोडक्शन कर रही हूँ एक के। तो फिर मैंने सोचा यार मुझे कम से कम 5 रुपये का एडिशनल प्रॉफिट चाहिए होगा। इसमें मैंने सोचा मुझे 50%, मतलब इसमें मुझे 100% कॉस्ट का प्रॉफिट चाहिए होगा सर्वाइव करने के लिए। तो मैंने 5 रुपये का प्रॉफिट जोड़ दिया, तो 10 रुपये का मैं क्या करूँगी, इसका प्राइस रख दूँगी। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरी कॉस्ट भी कवर हो जाए, मैं रीजनेबल प्रॉफिट भी कमा लूँ। मतलब मेरा मेन ऑब्जेक्टिव प्राइस सेट करने का है टू अर्न द प्रॉफिट। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है टू कैप्चर द मार्केट शेयर। सम टाइम कंपनियां जो हैं वो लो प्राइस रखती हैं बिगनिंग में ताकि लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर को अट्रैक्ट कर ले जाएं, क्योंकि उनको अभी मार्केट बनानी है, प्रॉफिट बाद में कमा लेंगे। आप देख दो कि बहुत सारी कंपनियों का फोकस क्या होता है कि यार अभी हम प्राइस कम रखेंगे क्योंकि अभी हमें मार्केट में कस्टमर को अपना बनाना है, ठीक है, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को ले कम प्राइस देख के ले ले, और जब एक बार हमारे कस्टमर बन जाएंगे तो हम धीरे से प्राइस बढ़ाएंगे। तो मार्केट शेयर को कैप्चर करने का ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हमने प्राइस सेट किया है। दूसरा, टू सर्वाइव इन द कंपटीशन। प्राइस सेट करने का ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि आपको मार्केट में सर्वाइव करना है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। तो आपने सोचा कि मैं इस तरीके से प्राइस रखूँगा कि मैं कम से कम मार्केट में बना रहूँ, ठीक है, चाहे भले मुझे कम पैसा कमाना पड़े, मुझे लोअर प्रॉफिट हो, बट मुझे सिंस मार्केट में रहना है, मैं नहीं चाहता मेरे कस्टमर कहीं और स्विच कर जाएं, तो मैं क्या करूँगा, प्राइस उस तरीके से सेट करूँगा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे कंपटीशन में क्या करना है, मुझे कंपटीशन में सर्वाइव करना है। जैसे जब टफ टाइम होता है ना, लाइक कोविड, तो पतंजलि वालों ने क्या किया था, स्टेबल प्राइस रखा था। क्यों? क्योंकि उन्हें मार्केट में सर्वाइव करना था। नेक्स्ट इज टू बिल्ड अ ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज बिल्ड करने का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, इसलिए आप प्राइस सेट कर रहे हैं। आपने प्राइस इस तरीके से सेट किया कि लोग आपके ब्रांड को अच्छे से देखें। मतलब मैंने हाई प्राइस इसलिए रखा ताकि लोग मेरे ब्रांड को एक प्रीमियम प्रोडक्ट देखें। मैंने प्राइस लो इसलिए रखा ताकि लोग मेरे ब्रांड को ऐसे देखें कि अफोर्डेबल है ये। तो आप अपने ब्रांड की इमेज क्या बनाना चाहते हो इन टर्म ऑफ प्राइस, की प्रीमियम है कि मास प्रोडक्ट है, उस हिसाब से भी हम प्राइस रखते हैं। ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। टू अचीव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बहुत सारी कंपनियां रीजनेबल प्राइस इसलिए रखती हैं ताकि कस्टमर अफोर्ड कर पाए, उनको लगे कि भाई जितना दिया उतनी हमें वैल्यू मिली, हमें उतना सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है। तो इसलिए भी ऑब्जेक्टिव रहता है कंपनीज का प्राइस सेट करने का। दूसरा, टू अवॉइड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। दूसरा लास्ट पे आए हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अच्छा, सरकार भी देखती रहती है, अब वो आपके प्रोडक्ट के प्राइस पे चेक रखती है
कि आप कितना चार्ज कर रहे हो। ऐसा तो नहीं आप अंधा बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करो, तो वो चेक करती रहती है। जैसे फूड हो, मेडिसिन हो, एसेंशियल गुड्स वाली मार्केट में तो उसका पूरा चेक रहता है कि क्या कर रही है कंपनी, कितना प्राइस ले रही है, और ये इंश्योर करती है कि आप MRP GST इन सबको फॉलो करो, इन लीगल रूल को, जब आप अपना प्राइस सेट कर रहे हो, ताकि आपको कोई भी पेनल्टी ना देनी पड़े। ठीक है, तो कंपनियां ये भी ऑब्जेक्टिव लेके प्राइस सेट करती है कि भाई हमें गवर्नमेंट से बच के चलना है, गवर्नमेंट हमारे ऊपर कोई पेनल्टी ना डाले, हमें MRP GST सबको फोकस करके क्या करेंगे, अपना प्राइस सेटअप करेंगे। नेक्स्ट इज फैक्टर इफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजन। कौन कौन से फैक्टर है जो तुम्हारे प्राइसिंग के डिसीजन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। जैसे मैं प्राइस का डिसीजन ले रही हूँ, ठीक है, मुझे क्या प्राइस सेट करना चाहिए, बहुत सारे फैक्टर होंगे जो मेरे इस डिसीजन पे क्या करेंगे, असर डालेंगे। वो फैक्टर क्या होंगे हम देखेंगे। जैसे कंपनी जब डिसाइड करती है कि उसको कितना प्राइस चार्ज करना है इस प्रोडक्ट के लिए, तो वो सिर्फ गेस नहीं करती है कि जैसे मुझे आया कि यार मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, मैंने ये बनाया और मैं सोच रही हूँ कि मैं इसका कितना प्राइस रखूँ, तो मैं कोई गैस वर्क नहीं लगाऊंगी कि इसको चलो 100 पे बेचते हैं, नहीं, कुछ फैक्टर होंगे जो कंसीडर करके मैं क्या करूँगी, उसको प्राइस को सेट करूँगी। ठीक है, वो फैक्टर आपके अंदर वाले भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल, मतलब वो फैक्टर जो कंपनी के विद इन है, कंपनी के कंट्रोल में है, उसको देखते हुए प्राइस सेट कर रही है। और कुछ फैक्टर होते हैं जो कंपनी के बाहर है, जैसे मार्केट, गवर्नमेंट, कस्टमर, जैसे भाई कस्टमर है उसको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो रीज़नेबल हो, तो फिर मैं उस फैक्टर को ध्यान रख के अपना प्रोडक्ट का प्राइस सेट करूँगी इसका, ठीक है, कि कस्टमर के लिए भी रीज़नेबल हो और मेरे को कम भी प्रॉफिट मार्जिन चल रहा हो तो चल जाए। सरकार का ध्यान रखूँगी कि लीगल रूल्स है, GST सब लगा के प्राइस ऐसा जमना चाहिए कि कस्टमर भी सेटिस्फाई, गवर्नमेंट भी सेटिस्फाई, एंड आई एम ऑल्सो सेटिस्फाई। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे प्राइस को, डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। पहला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। भाई मेरे प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट आई है वो भी तो बताएगी ना कि मुझे इसका प्राइस क्या रखना है, वो भी फैक्टर तो मेरे प्राइस को अफेक्ट करेगी। जैसे कंपनी है उसका पूरा फोकस रहता है कि भाई एटलीस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट तो कवर करेंगे ही ना, वो प्रॉफिट भी बनाना है। अगर कॉस्ट मेरी ज़्यादा चली गई है तो प्राइस उसी के हिसाब से ज़्यादा जाएगा ही जाएगा। तो कौन सा फैक्टर इफेक्ट कर रहा है यहाँ पे कि कॉस्ट कितनी आई है, तो कॉस्ट कितनी है आपके प्रोडक्ट की वो डिसाइड करेगा कि आपका प्रोडक्ट कितने का होगा। जैसे कॉस्ट है पतंजलि की 80 रुपये का, वो आंवला जूस बनाती है, तो वो 80 रुपये से तो ज़्यादा ही प्राइस रखेगी ना, ये फैक्टर तो इफेक्ट करेगा ही, 80 रुपये से तो ज़्यादा चार्ज करेंगे ही ना, अदरवाइज हम क्या लॉस में बेचेंगे, नहीं ना। कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, कंपनी क्या अचीव करना चाहती है, ये भी डिसाइड करेगा कि ये भी फैक्टर जो है वो इफेक्ट करेगा कि उसको प्राइस क्या रखना है। जैसे बहुत सारी कंपनी के अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ को प्रॉफिट बनाना है, उसको मतलब नहीं मार्केट शेयर बने ना बने, ठीक, कुछ को मार्केट शेयर बनाना है, कुछ को सिर्फ सर्वाइव करना है। जैसे एप्पल है, उसको हाई प्राइस क्यों रखती है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे प्रीमियम प्रोडक्ट बनना है, भले मेरे ज़्यादा मार्केट के लोग ना खरीदे उसको। पतंजलि का है कि मुझे वाइड रीच करनी है, ठीक है, मुझे वाइड रीच करनी, जैसे एप्पल का है कि मुझे प्रॉफिट बनाना है तो आई विल चार्ज हाई प्राइस, प्रीमियम प्रोडक्ट देखिए। पतंजलि का है कि मैं लो प्राइस चार्ज करूँगा, क्यों, क्योंकि मुझे मार्केट बनानी है। तो जिसका जो ऑब्जेक्टिव है वो फैक्टर भी बताएगा कि वो अपना कैसा प्राइसिंग का डिसीजन लेगा। नेक्स्ट इस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या है, प्रोडक्ट आपका किस स्टेज पे है ये भी बताता है, ये भी आपको हेल्प करता है प्राइसिंग डिसीजन में, ये भी फैक्टर आपको हेल्प करेगा अपने प्राइस को डिसाइड करने में। अगर प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज में जस्ट लॉन्च हुआ है तो आप शुरुआत में इतना ज़्यादा प्राइस नहीं रख सकते हो, पहले लो रखोगे फिर हाई करोगे, है ना। जैसे लो रखा, लोग लेने लग गए, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ हुई तो मैं हाई करूँगी। दूसरा, अगर मेरा प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में, मतलब ख़त्म ही होने की स्टेज में, तो मुझे अपना स्टॉक क्लियर करना होगा क्योंकि अब तो कोई ले नहीं रहा है, तो इसलिए मैं डिस्काउंट ऑफर जो है सब दे दूँगी जिससे कम से कम कॉस्ट तो रिकवर हो जाए। तो प्रोडक्ट किस स्टेज पे वो भी हमें, वो फैक्टर भी हमें हेल्प करता है डिसाइड करने में प्राइस क्या होगा। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी एक फैक्टर है जो कंपनी के प्राइस को इफेक्ट करता है। जैसे एक कंपनी है वो स्ट्रॉन्ग इमेज बनाना चाहती है तो वो प्राइस हाइयर रखेगी और ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा एडवर्टाइजिंग में करेगी। जैसे एप्पल, हाई इमेज बनानी है, उसको स्ट्रॉन्ग इमेज बनानी है, तो मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है कि लोग मेरे प्रोडक्ट को एक सब ब्रांड, एक प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट देखें, रोलेक्स वॉच और ये सब, तो ये मैं क्या करूँगी, मैं हाई प्राइस रखूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा ऐड पे खर्चा करूँगी ताकि वो लोग जिसको अफोर्ड कर सकते हैं वो लें। पतंजलि एडवर्टाइज करती है नेचुरल आयुर्वेदिक, सो इवन विथ लो प्राइस इट मेंटेन ब्रांड वैल्यू थ्रू प्रमोशन। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करेगी, ठीक है। अगर मेरा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कि मुझे स्ट्रॉन्ग इमेज बनाना है तो मैं प्राइस हाइयर रखूँगी। मेरा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि मुझे ऐसी इमेज बनानी है जो अफोर्डेबल इमेज है, मतलब अफोर्ड कर सकते हैं कस्टमर, ऐसी इमेज बनानी है उनकी नज़रों में, तो मैं प्राइस लो रखूँगी और प्रमोशन करूँगी उस हिसाब से। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपका फैक्टर
कि आप कैसे मार्केटिंग करना चाह रहे हो, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, क्या करना चाह रहे हो, वो भी हेल्प करेगा आपके प्राइस को डिसाइड करने में। ब्रांड की इमेज, जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड है वो तो भाई फैक्टर, अगर आपकी ब्रांड इमेज अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, जैसे एप्पल वगैरह, आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं। आपकी ब्रांड इमेज इसलिए क्योंकि लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, उसको वैल्यू कर रहे हैं, वो ज़्यादा पैसा दे देंगे। लेकिन आपका नया प्रोडक्ट है, लोग आपको मार्केट में भी अपनी ब्रांड इमेज बनानी है, आपकी कोई ब्रांड इमेज अभी है ही नहीं, तो आप हाई प्राइस कैसे चार्ज करोगे? लोग आपको एप्पल के बराबर का प्राइस क्यों देंगे आपके फ़ोन को? क्या आपकी ब्रांड इमेज है कोई? नहीं ना। तो अगर ब्रांड इमेज अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये फैक्टर आपके प्राइसिंग डिसीजन में ऐसे हेल्प करेगा कि आप ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी और फीचर क्या है, जैसे प्रोडक्ट जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बेटर है, फीचर बहुत ही अच्छे, प्रीमियम है, तो भाई वो अच्छा प्राइस चार्ज कर सकते हैं, लोग लेंगे उसको। लेकिन जो ऐसे हैं जिनकी प्रोडक्ट क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, एवरेज है, प्रीमियम प्रोडक्ट क्वालिटी, इंग्रेडिएंट भी आपने नहीं यूज़ किए, रॉ मटेरियल भी अच्छी क्वालिटी के नहीं यूज़ किए इसको बनाने के लिए, तो आप कैसे प्राइस हाई रख सकते हो? तो आपका देख लेना कि कैसा क्वालिटी है, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स की और मैटर की, रॉ मटेरियल ऑल की, वो भी आपको बताएगा कि आपको प्राइस हाई रखना चाहिए कि लो रखना चाहिए। मटेरियल उतना अच्छा नहीं यूज़ किया है ना, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो आप हाई प्राइस नहीं चार्ज कर सकते हो। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब वो फैक्टर जो कंपनी के बाहर है और उसके प्राइसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, जैसे मार्केट की डिमांड। अभी सोचो ना, मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है एक प्रोडक्ट को, तो कंपनी क्या करेगी? प्राइस हाई रख सकती है क्योंकि मार्केट में उसकी डिमांड है, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड को कैप्चर करने के लिए हाई प्राइस पे बेच देगी। मार्केट में डिमांड मेरे प्रोडक्ट को लेके कम है, तुमको क्या लगता है मैं हाई प्राइस चार्ज करूंगी कि लो? ऑफ कोर्स लो। तो मार्केट डिमांड हाई है, सप्लाई लो है, तो आप हाई प्राइस रख सकते हो, लेकिन मार्केट की डिमांड लो है, कंपनी को प्राइस कम करना पड़ेगा, ऑलरेडी लोग नहीं खरीद रहे, तुम और महंगा बेचोगे तो कौन ही लेके जाएगा? कोई नहीं लेगा, ठीक। कंपटीशन कैसा है? एक्सटर्नल फैक्टर है जो आपकी हेल्प करेंगे प्राइस को डिसाइड करने में। कंपटीशन देख लो, जैसे बहुत सारा कॉम्पिटिटर्स हैं, बहुत एक्सटेंसिव कंपटीशन है, तो प्राइस थोड़ा सा गिराना पड़ेगा ताकि उसके कंपैरेटिव लोग मेरे पास आए, तो ये भी अफेक्ट करेगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट का रूल, गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल कर रही है प्राइस को, है ना। हमें जीएसटी, एमआरपी, लेबलिंग ये सब फॉलो करना है, तो गवर्नमेंट सबको कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट ट्रैक रखती है कि मेडिसिन, फूड इंडस्ट्री ये सब कैसे चार्ज कर रही है प्राइस। तो अगर तुम जीएसटी नहीं लगा रहे हो, ठीक है, या एमआरपी लॉ को नहीं फॉलो कर रहे हो, तो मन चाहा प्राइस सेट करो तो तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो ये फैक्टर को भी डिसाइड हेल्प करेगा तुम्हें डिसाइड करने में तुम्हें प्राइस क्या रखना है। कंट्री में इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, मतलब मनी रिलेटेड सिचुएशन कैसी चल रही कंट्री में, महंगाई है, मंदी है, या इनकम लेवल इफेक्ट हो रहा है, वो भी। जैसे मेरे कंट्री में मान लो लोगों के पास पैसे नहीं है इतने, ठीक है, महंगाई बहुत है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, खर्च करने के पैसे नहीं है लोगों के पास, तो मुझे प्राइस कम रखना पड़ेगा ताकि लोगों के पास ऐसे ही पैसे नहीं है तो खर्च तो करेगा ही नहीं, वो तो मन मान लेगा। लेकिन डिस्काउंट दूंगी थोड़ा तो वो शायद ले लेगा। तो हमें देखना होगा कि क्या करना है। जैसे रॉ मटेरियल, जैसे इन्फ्लेशन है, महंगाई होती है, जब हर चीज़ महंगी है, तो मुझे यार रॉ मटेरियल भी तो महंगा मिलेगा ना अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जब मुझे रॉ मटेरियल महंगा मिलेगा तो मेरी कॉस्ट आगे ऊपर जाएगी, जब मेरी कॉस्ट आगे जाएगी तो मुझे प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत कमाना है, तो मेरा प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो अल्टीमेटली हाई ही होगा। तो ये भी डिसाइड करता है कि आपको कैसे प्राइस रखना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि मेथड क्या है प्राइसिंग के, क्या है मेथड्स, क्या है प्राइसिंग, प्राइस सेट कैसे करेंगे, है ना। तुम्हें ये समझ में आ गया फैक्टर कौन से हैं, फ़ायदा क्या है प्राइस सेट करने का, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कंपनी के प्राइस को सेट करने के। अब आएंगे कि मेथड्स क्या हैं, तरीके क्या हैं कि प्राइस सेट कैसे करेंगे मैम आखिरकार। ये तो मुझे पता चल गया कि सरकार का भी फैक्टर देखना है, मुझे कंपटीशन भी देखना है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये और तरीके क्या है, मेथड्स क्या है, उसको और इलैबोरेट करिए। देखो एक बार कंपनी को ये पता चल जाता है कि कौन कौन से फैक्टर उसके प्राइस को अफेक्ट करते हैं, दूसरा स्टेप यही होता है कि वो आप कैलकुलेट करेगा कि प्राइस होना क्या चाहिए। और ये जो मेथड है, जो वो तरीका यूज़ करता है डिसाइड करने का प्राइस, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइसिंग मेथड। मेथड विच इज़ यूज टू डिसाइड द प्राइस कॉल्ड प्राइसिंग मेथड। जैसे प्राइसिंग मेथड बहुत सारे हैं, ठीक है, हो सकता है कस्टमर कॉस्ट के बेस पे प्राइस सेट करे कि मेरी कॉस्ट इतनी है, ये मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, ये प्राइस होगा, ठीक। हो सकता है कस्टमर डिमांड को देख के प्राइस सेट करे कि डिमांड ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा प्राइस चार्ज करूँगा। कंपटीशन को देख के चार्ज करे कि कंपटीशन ज़्यादा है तो मैं प्राइस लो रख दूँगा। कस्टमर को वैल्यू देख के करे कि कस्टमर को ये जो प्रोडक्ट है कितनी वैल्यू दे पा रहा है, जिस हिसाब की वैल्यू देगा उस हिसाब का हम प्राइस सेट करेंगे। तो पहला मेथड है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, मतलब हम प्राइसिंग किसके बेस पे कर रहे हैं, कॉस्ट के बेस पे। जैसे हम प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं, जो मेरी कॉस्ट आई है उस पर जो मुझे प्रॉफिट मार्जिन चाहिए उसको जोड़ दिया, फिर जो आया टोटल उसको मैंने कह दिया ये मेरे प्रोडक्ट का क्या होगा, प्राइस होगा। सिंपल मेथड है, बहुत कॉमन मेथड है। जैसे पतंजलि है,
एक बॉटल आंवला जूस की बनाती है तो उसको 80 रुपये लगता है, उसको 25% प्रॉफिट इस पर चाहिए, तो 80 का 25% निकाल लेना। तुम्हें यहाँ मैथ्स करने की ज़रूरत नहीं है, बट तुम ऐसे कर सकते हो। 5 4 ज़ा 20, तो मैंने क्या किया, मुझे 20% प्रॉफिट चाहिए, तो 80 में 20 जोड़ा, मतलब मैं अपना प्राइस क्या रखूँगी 100। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मतलब वो प्राइसिंग मेथड जहाँ पे तुम कॉस्ट के बेसिस पे प्राइस सेट करते हो। मतलब मैंने देख लिया मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी आ रही है, मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, तो मेरे प्रॉफिट और कॉस्ट को जोड़ा तो जो वैल्यू आई टोटल वो क्या होगा, मेरे प्रोडक्ट का प्राइस। ये तरीका यूज़ कर सकते हो तुम। दूसरा, तुम डिमांड बेस्ड प्राइसिंग भी कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि कस्टमर जो है वो कितना पे करने के लिए तैयार है तुम्हारे प्रोडक्ट के लिए, तो उतना प्राइस रख दो। हो सकता है तुम्हारी कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन से भी ज़्यादा तुम्हें मिल जाए, क्योंकि डिमांड इतनी है कि कस्टमर पैसा देने को तैयार है। जैसे डिमांड हाई है तो प्राइस तुम हाइयर रख दो, डिमांड लो है तो प्राइस तुम रिड्यूस कर दो। जैसे पतंजलि का च्यवनप्राश है ना, हम लोग च्यवनप्राश बोलते हैं, क्या होता है च्यवनप्राश। तो ये क्या होता है, विंटर में बहुत महंगा है, तो जब डिमांड विंटर में ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, प्राइस ज़्यादा रख देगा। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग कर सकते हो, कंपटीशन को देख लो, कंपटीटर क्या प्राइस रख रहे हैं, उस हिसाब से तुम अपना प्राइस फिक्स करो। जैसे तुमने देखा कि कंपटीटर प्राइस 10 रख रहे हैं, तुम सर्वाइव करना चाहते हो, या तो 10 रखो या तो स्लाइटली उससे कम रखो, जिससे तुम मार्केट में बने रहो। दूसरा है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग तुम देखो कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को कितनी वैल्यू दे रहा है, उस हिसाब से चार्ज करो। इवन इफ द कॉस्ट इज लो, कस्टमर फील इट वैल्यूबल, दे विल पे मोर। जैसे एप्पल का फ़ोन है, उसका प्राइस हाई इसलिए होता है क्योंकि पीपल उस ब्रांड को वैल्यू करते हैं। तो कस्टमर के तुम्हारे प्रोडक्ट को लेके क्या वैल्यू है, ठीक है, उस हिसाब से तुम प्राइस चार्ज कर सकते हो। अब इतना एप्पल को अपनी कॉस्ट नहीं आती होगी उतनी उस प्रोडक्ट को बनाने में, लेकिन कस्टमर सेंस उसकी बहुत वैल्यू करता है, उसकी नज़रों में ब्रांड की वैल्यू ज़्यादा है, तो मैं प्रॉफिट मार्जिन सेट करके प्राइस हाइक कर दूंगी, ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन सेट करके, क्योंकि मुझे पता है कि जो कस्टमर है उस प्रोडक्ट को वो क्या करते हैं, बहुत वैल्यू करते हैं, उसको एक्सपीरियंस उसको इतना अच्छा मिल जाता है कि वो ज़्यादा पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो इस हिसाब से सेट करेंगे। नेक्स्ट इज टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। मतलब कंपनी फिक्स कर लेती है कि मुझे इतना रिटर्न चाहिए ही चाहिए इस प्रोडक्ट पे, तो उस हिसाब से वो प्राइस करेगी। जैसे पतंजलि है, उसने 10 करोड़ इन्वेस्ट किया नई मशीन पे, और उसको चाहिए 20% का सालाना रिटर्न, तो वो प्रोडक्ट का प्राइस ऐसे सेट करेगी कि 12 करोड़ टोटल जो है वो इसको मिल जाए। भाई मैंने मशीन प्रोडक्ट को बनाने के लिए मशीन पे 10 करोड़ का खर्चा किया, तो मैंने सोचा कि मुझे जो रिटर्न चाहिए, भाई मैंने तो खर्चा कर दिया ना, मुझे अब जो रिटर्न चाहिए साल भर का, मैंने साल भर का रिटर्न निकाला कि मुझे 20% रिटर्न चाहिए, इस 10 करोड़ में 20% का रिटर्न चाहिए, तो मैं प्राइस ऐसा सेट करूँगी हर प्रोडक्ट का कि ये जो रिटर्न है ना 20% का, मतलब 12 करोड़ का टोटल, ये मैं कमा ले जाऊँ। तो इस हिसाब से हम प्रोडक्ट का क्या करेंगे, प्राइस सेट करेंगे कि मुझे रिटर्न चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट है, इससे भी टॉपिक से क्वेश्चन आता है कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी मतलब एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको कैसे प्राइस कैलकुलेट करना, आपका मेथड क्या होगा, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग करोगे, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग करोगे, डिमांड बेस्ड प्राइसिंग करोगे, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग करोगे, टारगेट बेस्ड, कौन सी मेथड को यूज़ करोगे अपना प्राइस सेट करने के लिए। उसके बाद तुम ये डिसाइड करोगे कि तुम्हें प्राइस को हाई रखना है, लो रखना है, सेम रखना है, या हर समय एक ही जैसा रखना है। मतलब हर समय पूरा जर्नी में तुम एक ही जैसा प्राइस रखोगे, या कम करोगे, या उसको फ्लैक्चुएट करोगे। मतलब तुम क्या करोगे ये अब तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हारी प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी क्या होगी, अप्रोच क्या होगी। क्या तुम प्राइस को हाई रखोगे, लो रखोगे, सेम रखोगे, या चेंज करते रहोगे समय से समय पे कि फेस्टिवल आए तो मैं बदल दूंगा, ये आए तो मैं बदल दूंगा, या फिर मैं हमेशा सेम ही रखने वाला इसको। तो बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती है। कुछ स्ट्रैटेजी आप न्यू प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हो, कुछ आप ओल्ड प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हो, मतलब जो एग्जिस्टिंग है। तो आपने ये सुना भी होगा, ये स्ट्रैटेजी न्यू प्रोडक्ट्स के लिए जब आप कोई नया प्रोडक्ट लाते हो मार्केट में। पहला है प्राइस स्कीमिंग स्ट्रैटेजी। प्राइस स्कीमिंग मतलब व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च, कंपनी कीप द प्राइस हाई एट फर्स्ट। हो सकता है जब तुम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो तुम्हें लगा कि अभी नया है, तो जब मैंने जैसे आईफोन अभी तुरंत आया तो उसका प्रोडक्ट ज़्यादा तुम्हें दिख रहा होगा, प्राइस ज़्यादा दिख रहा होगा उस प्रोडक्ट का, इस मॉडल का। धीरे धीरे थोड़ा महीने बीच रहे तो प्राइस डाउन कर देंगे वो। तो ये कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, प्राइस स्कीमिंग स्ट्रैटेजी। मतलब जब नया प्रोडक्ट आता है कंपनियां क्या करती है कि हम प्राइस को स्टार्टिंग में हाई रखेंगे, जिससे मेरी जितनी भी रिसर्च में कॉस्ट आई है, डेवलपमेंट की कॉस्ट आई, या प्रमोशन की जो कॉस्ट मैंने इंकर करी है इसको बनाने में, इस प्रोडक्ट को बनाने में, वो कवर हो जाए मेरी पहले ही पहले। उसके बाद हम रिड्यूस कर देंगे, ताकि जो अर्ली बायर है पहले तो वो उस प्राइस को खरीद लेंगे, भाई उनको तो रेडी है ना उसके लिए उतना प्राइस भी देने को, पहले वो खरीद ले, उनसे हम
रिसर्च, डेवलपमेंट, प्रमोशन सबकी ज़्यादा ज़्यादा कॉस्ट कवर कर लेंगे, फिर बाद में हम थोड़ा सा प्राइस रिड्यूस करेंगे और बाकी मार्केट को भी कैप्चर करेंगे जो उस पर नहीं अफोर्ड करके उससे कम पे अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो एप्पल का एग्जाम्पल याद रखना। तो ये कौन सी स्ट्रैटेजी है? प्राइस स्कीमिंग। दूसरी होती है पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। यहाँ पे कंपनी क्या करती हैं, प्राइस को इनिशियली बहुत लो रखती हैं ताकि वो कस्टमर को क्विकली अट्रैक्ट कर पाए। न्यू प्रोडक्ट में ये भी कर सकते हो, या तो तुम प्राइस हाई रखो, अपना रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट कवर कर लो पहले इनिशियल बायर से, उसके बाद धीरे धीरे रिड्यूस करो, या तो पेनिट्रेशन यूज़ करो। पेनिट्रेशन मतलब स्टार्टिंग में ही तुम लो रखो ताकि कैप्चर कर लो मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा, और जैसे मार्केट तुम्हारी कैप्चर हो जाए, एक बार वो लोग तुम्हारे ब्रांड पर ट्रस्ट करने लग जाए, ग्रेजुअली प्राइस को इंक्रीज कर दो। ये बहुत लोग करते हैं। जैसे मैगी मसाला वालों ने यही किया, पहले उन्होंने प्राइस कम करा 2 रुपये का, फिर देखा कि सारे धीरे धीरे मार्केट अच्छे से कैप्चर कर ली, लोग आने लगे 2 रुपये का देख के, अफोर्ड कर लिया, उनको यूज टू हो गए, फिर उसने क्या किया, धीरे से प्राइस बढ़ा दिया। जियो ने भी यही किया। तो ये क्या होती है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती है। जैसे पतंजलि ने हर्बल प्रोडक्ट के लिए स्टार्टिंग में जब बहुत ज़्यादा कोलगेट, HUL इन सबसे कंपटीशन था, तो अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट करने के लिए इसने प्राइसिंग लो रखी। एक बार मार्केट बन गई, फिर प्राइस क्या करेगा, हाई। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हैं। जब मार्केट सेंसिटिव होती है प्राइस को लेके, तब ये स्ट्रैटेजी काम आती है। मतलब लोग प्राइस को देने के लिए सेंसिटिव हैं, इतना नहीं पे करेंगे, जरा सा भी फ्लक्चुएशन होता है वो स्विच कर जाएंगे। तो गोल होता है कि तुरंत एक्सेप्ट कर ले, मेरा प्रोडक्ट मार्केट में तुरंत फेम बना ले, इसलिए हम इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। आपने देखा होगा कभी कभी आप देखते हो 99 मॉल में, कभी 999, ये होती है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी। मतलब मैं ऐसा प्राइस रख रही हूँ जो राउंड नंबर के जस्ट बिलो राउंड नंबर के बिलो हो। जैसे कि 100 का होना चाहिए तो 99, ताकि वो चीपर लगे, इवन इफ द डिफरेंस 1 ही रुपये का हो। 99 आपको 100 रुपये से चीपर लग रहा होगा, 9999 आपको इससे चीपर लगेगा। तो ये क्या है, साइकोलॉजिकल बेस्ड स्ट्रैटेजी, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे सस्ता है ये। तो इसलिए आप जो प्राइस है ना, वो इस एक तरीका ये अपना सकते हो कि उसको राउंड नंबर के जस्ट थोड़ा सा बिलो रखो, जिससे कस्टमर को लगे कि छोटे से ही डिफरेंस है, लेकिन उसको लगे कि सस्ता है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रीमियम प्राइसिंग यूज़ कर सकते हो स्ट्रैटेजी। मतलब प्राइस को इंटेंशनली आपने हाई रखा है ताकि आप उसको लग्जरी फील दे पाओ। रोलेक्स, एप्पल, सब वॉच, सब लोग क्या करती है, अपने प्राइस को हाई रखती है। क्यों? क्योंकि वो प्रीमियम फील देना चाहती है कि सब नहीं अफोर्ड कर सकते। मर्सिडीज, रॉयल, सब नहीं अफोर्ड कर सकते। तुमने क्या किया, प्रीमियम लुक देने के लिए, उसको लग्जरी फील देने के लिए हमने क्या किया, उसकी स्ट्रैटेजी अपनाई है प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, कि वो मेरा प्रोडक्ट प्रीमियम लगे। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। मतलब कंपनी जो है वो प्राइस कॉम्पिटिटर के क्लोज फिक्स करती है ताकि मार्केट में बनी रहे। ठीक है, जैसे हिमालय का 50-60 है, तो उसके रिमेनिंग ही पतंजलि ने अपना प्रोडक्ट का प्राइस रखा हुआ है। जोग्राफिकल प्राइसिंग रख सकते हो भाई, तो आप देख लो लोकेशन कैसी है, उस हिसाब से अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अपना लो कि जहाँ जहाँ लोकेशन जैसे रीजनल है, गांव वाले, वहाँ पे हम थोड़ा कम बेचेंगे सब प्राइस पे, और जहाँ जहाँ हाई सोसाइटी वहाँ पे हाई प्राइस रखेंगे। बंडल कॉम्बो प्राइसिंग भी आप देखते होगे, 2 और मोर प्रोडक्ट को एक साथ बेचते हैं लोअर प्राइस पे, कि आप एक शैम्पू करो, खरीदो, एक कंडीशनर फ्री मिल जाएगा, मैगडी मील एंड ऑल, ये सब क्या करती हैं, बंडल प्राइसिंग वाला कॉम्बो प्राइसिंग यूज़ करती है। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट को एक साथ कम कंबाइंड प्राइस पे सोल्ड कर देती है। तो आपको लगता है कि यार साथ में सब कुछ खरीद लेते हैं, तो ये भी स्ट्रैटेजी वो अपनाती है प्राइस को सेट करने की। नेक्स्ट इज प्रमोशनल प्राइसिंग, कि टेम्प्रेरी रिडक्शन कर देते हो आपने प्राइस पे, ताकि लोगों को लगे कि अरे डिस्काउंट चल रहा है, ऑफर चल रहा है, तो वो तुरंत से भीड़ ले आए, फेस्टिव ऑफर निकाल दिया, बाय 1 गेट 1। ये भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो प्राइस सेट कर लिया, मैथड सेट कर लिया कि मैंने कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग करेंगे। अब मैंने क्या किया, बहुत सारे तरीके स्ट्रैटेजी अपनाई अपने प्रोडक्ट को बिकवाने के लिए। या तो मैं उसको प्रीमियम लुक देना चाहिए, क्लासी लुक, तो मैं प्राइस हाई रखे बैठी हुई हूँ, कभी नहीं घटाना मुझे। मैं नया प्रोडक्ट लेके आई हूँ, मुझे लगा कि यार अभी मुझे मार्केट बनाए, तो मैंने रखा कम फिर बढ़ाया, या उसको प्रीमियम लुक देने के लिए पहले स्टार्टिंग में सारी इनिशियल कॉस्ट कवर करने के पहले रखा ज़्यादा, बाद में क्या कम। कॉम्बो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अपना ली कि कॉस्ट वॉस्ट कवर ओवर हो गई, प्रॉफिट ऑफिट मार्जिन हो गया, अभी हमें क्या करना है 99 पे ऐसे राउंड ऑफ करके बेचेंगे। या फिर हम प्रमोशनल प्राइसिंग कर सकते हैं, जहाँ मैंने देखा कि ठीक है प्राइस तो ऐसे ही सेट हुआ है, कॉस्ट प्लस ये वाला मार्जिन वाला मेथड यूज़ किया, यही सेट किया है, बट जब मुझे लगे फेस्टिव ऑफर थोड़ा सा प्राइस गिराऊंगी, ताकि और लोग उसको खरीदे, लोग आ जाएं कि हाँ अब मार्केट में ऑफर चल रहा है। ठीक, सो ये था आपका प्राइसिंग। इसमें 2 मेन टॉपिक हैं, प्राइसिंग मैथड और स्ट्रैटेजी, पढ़ के ज़रूर जाना। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।